नमस्कार दोस्तों, हमने पढ़ा था सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या है और सर्वनाम के भेद। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद का पहला। ठीक है, सर्वनाम के भेद का पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम और क्या क्या आते हैं उसके बारे में आज जानते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने में, सुनने में या अन्य कार्य में किया जाता है, ठीक है, उसको क्या क्या कहते हैं, पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, ठीक है, बोलने वाले एक रहते हैं। बोलने वाले कौन रहते हैं, मैं बोल रही हूँ तो बोलने वाला मैं हो गया, सुनने वाला, ठीक है, जो सुन रहा है वो हो गया, और एक वो अन्य व्यक्ति। ठीक है, इसमें तीन प्रकार के आ रहे हैं, एक बोलने वाले आ रहे हैं, एक सुनने वाले और एक अन्य व्यक्ति आ रहे हैं, के लिए किया जाता है। ठीक है, वो वे क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तुम, वह आदि। ठीक है, मैं, तुम, वह आदि, ये किस में आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। इसका भी हम देखेंगे। ठीक है, मैं आएगा हमारे मतलब ये पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन प्रकार और होते हैं, तो मैं बाकी पीछे तरफ बताऊंगी। ठीक है, इसके बारे में उदाहरण में देखते हैं। मैं का देखते हैं उदाहरण में, मैं सोने जा रहा हूँ, ये किस में आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। मैं सोने जा रहा हूँ, मैं जो है हम खुद के लिए कर रहे हैं, जो बोलने वाला है वो मैं है। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। और दूसरा है तुम्हारा नाम क्या है, तो ये तुम्हारा नाम क्या है जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो सुन रहा है, तुम्हारा नाम क्या है। और ये क्या है, वह कल जाएगा। किसके लिए, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वह मतलब किसी और के, अन्य के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वह कल जाएगा। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, वो देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार होते हैं, और क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, पहला जो होता है उत्तम पुरुष, मैंने इसमें बताया था, मैं पीछे तरफ बताऊंगी करके। पहला होता है जो उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, मैं होता है। मैं जो हमारा क्या है, बोलने वाला, अपने लिए, जो बोलता है अपने लिए। यहाँ पे देखिए ना, बोलने वाला, ठीक है, वो मैं बोलने वाला किस में आता है, उत्तम पुरुष में आता है। उत्तम पुरुष, मैं बोलने वाला। दूसरा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आता है, तुम आता है। ठीक है, एक तुम क्या किस में आता है, सुनने वाले के लिए आता है। तुम क्या है, सुनने वाले के लिए है। किसी को बोलो तुम यहाँ हो, तुम वहाँ हो, तुम सुनने वाले के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, और ये पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा प्रकार क्या है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या लगता है, वह लगता है। वह जो है अन्य सभी के लिए लगते हैं। हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष, अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, वो आता है अन्य पुरुष में आता है। उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, वह। ठीक है, वो आता है अन्य पुरुष के अंतर्गत। अब उत्तम पुरुष के बारे में देखिए। अब इसका पूरा जो हमारा उत्तम पुरुष है, इसके बारे में हम और थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो पहला क्या है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है बोलने से, ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम का वह रूप है। क्या है, सर्वनाम का वह रूप है जिससे किसी बात को कहने वाले का बोध हो। वही है बोलने वाला, कहने वाला, उसका हमें बोध हो, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। और एक बार देखिए, सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी बात को कहने वाले का बोध हो, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, हम। ये मैं, मुझे, हम, इसको मैं उदाहरण में या किसी को बोल के बताती हूँ। ठीक है, मैं का क्या होता है, मैं कल जयपुर जाऊंगा। हमने यहाँ पे क्या लगाया, मैं लगाया, उत्तम पुरुष में मैं लगाया। ठीक है, मैं कल जयपुर जाऊंगा। अब मुझे मतलब मेरे ही बारे में बात किया जा रहा है, उत्तम पुरुष में ही बात किया जा रहा है। मुझे तुम्हारा पुस्तक चाहिए।
और हम में देखिए हम घूमने जा रहे हैं। ये था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इसके बारे में भी मैंने बताया। उत्तम पुरुष के बारे में बताया। ठीक है, अब दूसरा मैं बताती हूँ मध्यम पुरुष के बारे में।